बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजल्लियात हिकमत। मौजू 92 रिज़्क़। हदीस 1, सदक़े के ज़रिए नुज़ूल रिज़्क़ तलब करो। हदीस 2, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को लिखा, तुम अपनी अजल पर सबक़त नहीं ले जा सकते और ना ही तुम्हें वो चीज़ हासिल हो सकती है जो तुम्हारे लिए नहीं है। हदीस 3, ऐ इब्न आदम, रिज़्क़ दो तरह के होते हैं, एक वो रिज़्क़ जिसे तुम चाहते हो और दूसरा वो जो तुम्हें चाहता है। लिहाजा अगर तुम उस रिज़्क़ तक ना पहुंच सके जो तुम्हें चाहता है तो वो खुद तुम तक पहुंच जाएगा। लिहाजा तुम अपने साल की फिक्रों को अपनी आज की फिक्रों पर ना ला दो, क्योंकि तुम्हारा हर दिन अपनी फिक्रों के लिए काफ़ी है। अगर तुम्हारी उम्र में पूरा साल लिखा होगा तो अल्लाह कल तुम्हें तुम्हारी किस्मत का लिखा दे ही देगा, और अगर तुम्हारी किस्मत में आने वाला एक साल ना लिखा होगा तो फिर तुम्हें ऐसी चीज के बारे में सोचने से क्या फायदा जो तुम्हारी नहीं, जबकि जाहिर सी बात है कि तुम्हारे रिज़्क़ को कोई और तालिब तुमसे पहले हरगिज हासिल नहीं कर सकता और ना ही उसके हुसूल में तुम पर कोई और गालिब आ सकता है, और जो कुछ तुम्हारे लिए मुक़द्दर हो गया होगा उसके तुम तक पहुंचने में देर भी नहीं होगी। हदीस 4, ऐ इब्ने आदम, तुम अपने ना आने वाले दिन की फिक्रें आए हुए दिन पर मत ला दो, क्योंकि अगर वो दिन तुम्हारी उम्र में शामिल होगा तो अल्लाह उस आने वाले दिन में भी तुम्हारे रिज़्क़ का इंतजाम कर देगा। हदीस 5, जो रिज़्क़ इलाही से राजी होता है वो छूट जाने वाली अशिया से रंजीदा नहीं होता। हदीस 6, जिसके पास रिज़्क़ की फरावानी हो उसके शरीक बनो, क्योंकि वो तवंगरी के लिए दूसरों के मुकाबिल ज्यादा शाइस्ता और खुशकिस्मती के लिए औरों से ज्यादा मुस्तहक होता है। हदीस 7, आपसे पूछा गया, अल्लाह उस कसीर खल्क का क्यों कर हिसाब ले? तो आपने फरमाया, उसी तरह जैसे उस कसीर खल्क को रिज़्क़ देता है। फिर आपसे कहा गया, भला अल्लाह उनका कैसे हिसाब लेगा जबकि वो लोग उसे देख भी ना पाएंगे? तो आपने फरमाया, इसी तरह जैसे वो उन्हें रिज़्क़ देता है मगर उसके बावजूद लोग उसे देख नहीं पाते। हदीस 8, वसअत अखलाक में रिज़्क़ों के खजाने हैं। हदीस 9, आपसे पूछा गया, रिज़्क़ और अजल कैसे है? तो आपने फरमाया, तुम्हारे लिए अल्लाह के पास रिज़्क़ है और उसके लिए तुम्हारे पास अजल है। लिहाजा जब वो अपने पास मौजूद तुम्हारी चीज रिज़्क़ तुम्हें पूरी तरह से दे लेता है तो तुम्हारे पास मौजूद अपनी चीज जिंदगी की मोहलत भी वापस ले लेता है। हदीस 10, अल्लाह की तरफ से जमानत शुदा रिज़्क़ के लिए फर्ज शुदा अमल से दूर ना हो जाओ। हदीस 11, जो अल्लाह से मांगने में हुस्न सलीका का मुजाहरा करता है उसके पास रिज़्क़ बेहिसाब पहुंचने लगता है। हदीस 12, जिसके पास रिज़्क़ होने की तवक्को होती है उसकी तरफ लोगों की गर्दनें मोड़ दी जाती हैं। हदीस 13, जिसकी अक्ल बढ़ जाती है उसका नसीब घट जाता है और अल्लाह जिसे भी बकसरत अक्ल अता करता है उसका हिसाब उसके रिज़्क़ में कर लेता है। हदीस 14, ऐ इब्ने आदम, तुमने जो कुछ भी अपनी खुराक से ज्यादा जमा किया है तो तुम उसमें दूसरे के खाजिन की हो। हदीस 15, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने को थका डाला मगर फिर भी रोजगार उन पर तंग रहा, और कितने ऐसे लोग हैं जो तलब रिज़्क़ में मयाना रो रहे मगर तकदीर ने उनका साथ दिया। हदीस 16, अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए रिज़्क़ सिर्फ ऐसी जगहों पर करार दिया है जहां से वो गुमान नहीं कर सकते। हदीस 17, हर आदमी का रिज़्क़ उसकी मौत की तरह मुक़द्दर है। हदीस 18, तुम सब अल्लाह के अहलो अयाल हो और अल्लाह अपने अहलो अयाल का बोझ उठाने वाला है। हदीस 19, जो कल के रिज़्क़ का एहतमाम करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। हदीस 20, अगर रिज़्क़
عقل و دانش کے اعتبار سے ملتا تو بے وقوف اور جانور زندہ ہی نہ رہتے۔ حدیث 31۔ بہترین برکت اس عطے رزق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔